क्या है नोरा फतेही की कहानी जानकर चौंक जाएंगे आप। आपने हसीन दिलरुबा में तापसी पन्नू को तो देखा ही होगा, लेकिन अब ये कहाँ है और क्या कर रही है, और पाकिस्तान का एक सबसे ज्यादा अमीर आदमी कौन है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, आज के समय में नोरा फतेही को कौन नहीं जानता। अपने डांस से सबके दिलों पर राज करने वाली नोरा फतेही ने आज बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। मगर दोस्तों, इनका ये सफर इतना आसान नहीं था। नोरा फतेही को बचपन से ही बॉलीवुड फिल्में देखने का शौक था और वहीं से इनकी डांस में दिलचस्पी बढ़ी। लेकिन जब भी नोरा अपने घर पर एक डांसर बनने की बात करती थी तो उनके माता पिता साफ इनकार कर देते थे। नोरा ने कभी डांस की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, उन्होंने डांस टीवी से देख देख कर सीखा। जब नोरा स्कूल में थी तो उनके माता पिता का तलाक हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी नोरा पर आ गई। नोरा ने घर चलाने के लिए वेटर्स का काम किया और कॉल सेंटर में भी काम किया। उसके बाद नोरा काम की तलाश में भारत आ गई। यहाँ पर उन्होंने काफी संघर्ष करा, जिसकी वजह से उन्हें छोटे मोटे विज्ञापन भी मिलने लगे। दोस्तों, नोरा बताती है कि उनकी जिंदगी दिलबर गाने के बाद एकदम चेंज हो गई, क्योंकि उसमें उनका लीड रोल था। और दोस्तों, आज नोरा एक म्यूजिक वीडियो का 45 लाख चार्ज करती है। नंबर 2, तापसी पन्नू एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके बारे में आप में से ज्यादातर लोग तो जानते ही होंगे। ये अपनी कमाल की एक्टिंग के लिए जानी जाती है। आज तक इन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जैसे कि बदला, जुड़वा 2, पिंक, हसीन दिलरुबा और ऐसी तो और भी कई कमाल की फिल्में हैं जिसमें इन्होंने अपना जादू दिखाया है और फैंस को खुश किया है। इनकी सारी फिल्में इनका रोल काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट होता है, जिन्हें ये काफी अच्छे से निभाती है। इनके कॉन्फिडेंट लुक के लोग दीवाने हैं। साथ में ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा मशहूर है। इनके इंस्टाग्राम पर इस वक्त 19 मिलियन फॉलोअर्स है। साथ में ये कई लड़कियों को मोटिवेट भी करती हैं। वैसे तो ये कंट्रोवर्सी से बहुत ज्यादा दूर रहती है और आज तक इनकी बहुत ही कम कंट्रोवर्सीज देखने को मिली है। नंबर 3, क्या अश्नीर ग्रोवर एक स्कैमर है? आप में से ज्यादातर लोग इनको जरूर जानते होंगे। ये शार्क टैंक की वजह से आजकल काफी मशहूर हो चुके हैं। वैसे तो ये भारत पे के फाउंडर है, लेकिन आजकल ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सीज में चल रहे हैं। फिलहाल इनको इनकी पत्नी के साथ दूसरे देश घूमने के लिए भेजा गया है, वो भी इनकी कंपनी के द्वारा। और वहीं पर इनका कहना है कि ये सारी इनकी कंपनी की प्लानिंग है ताकि वो इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके और फिर इन्हें कंपनी से निकाल सके। दरअसल भारत पे और उसके खिलाफ आजकल बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। माना जा रहा है कि ये काफी वक्त से बैंक को चूना लगाते आ रहे हैं और कम टैक्स भर रहे थे और अपना प्रॉफिट कम बताते थे और टैक्स कम भरते थे। साथ में इनका कहना है कि उन्होंने इन्वेस्टर्स से काफी पैसे लिए और कंपनी में लगाने की जगह अपनी जेब भर दी और इसी वजह से बैंक्स अब इनके पीछे पड़ी है। और अगर इनके गुनाह प्रूफ हो जाते हैं तो ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है। नंबर 4, आप ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे ही एक बुर्ज खलीफा भारत में बनाई गई है तो क्या आपको यकीन होगा? अगर नहीं होता है तो यकीन कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। हाँ, माना कि ये बुर्ज खलीफा दुबई वाली बुर्ज खलीफा से बहुत ही ज्यादा छोटी थी। इसकी हाइट बस 145 फुट ही थी। दरअसल कोलकाता में दुर्गा पूजन के वक्त दुर्गा माँ को बैठाने के लिए एक पांडाल लगाया गया था, जो कि बिल्कुल बुर्ज खलीफा की तरह ही बनाया गया था। और जैसे ही बुर्ज खलीफा में LED शो होता है, वैसे ही यहाँ पर रात में लाइट शो किया गया था। इसका लुक बिल्कुल बुर्ज खलीफा जैसा था और आपको एक एंगल से देखने पर ये बिल्कुल बुर्ज खलीफा जैसे ही लगेगी, हालांकि ये उससे बहुत ज्यादा छोटी थी। इसे बनाने में काफी दिनों का वक्त और बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। नंबर 5, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और भारत के सबसे अमीर आदमियों के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी कौन है? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति है शाहिद खान। ये सबसे पहले नौकरी करने के लिए अमेरिका गए थे, तब इनके पास महज $500 थे और फिर इन्होंने एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करना शुरू किया। इसके बाद इन्होंने जैसे तैसे करके पैसे जमा किए और फिर बैंक से भारी लोन लिया और इसी ऑटोमोबाइल कंपनी को खरीद लिया और आज इनकी नेटवर्क 8.9 बिलियन के पास है और ऐसे ये पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। नंबर 6, शाओलिन मॉन्क को ताकत और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इनकी जितनी शारीरिक और मानसिक शक्ति शायद ही किसी के पास होगी और उसी शारीरिक और मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके ये ऐसे उबलते तेल में भी बैठ सकते हैं। इन्हें देखकर यकीन नहीं होता कि क्या ये सच है या झूठ। वैसे तो इसको साबित करने के लिए कई तरीके आजमाए गए हैं, पर इसके बावजूद भी लोग कई बहाने देते रहते हैं। कुछ कहते हैं कि इसमें नीचे जो कढ़ाई होती है इसमें इंसुलेटर लगाया जाता है और वहीं पर कुछ ये कहते हैं कि ये जो तेल है इसमें खास तरीके का केमिकल डाला जाता है ताकि वो ज्यादा गर्म ना हो। और अब सच्चाई क्या है ये तो ये मॉन्क ही जानते हैं और उसके बावजूद इस तरीके की गर्मी में बैठना किसी आम इंसान का खेल तो नहीं हो सकता। नंबर 7, नमक हर खाने की जान है। कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, अगर नमक मौजूद नहीं है तो उसका टेस्ट फीका पड़ जाता है। पर आखिर ये नमक कैसे बनाया जाता है? इसे बनाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होती है, यानी कि कुदरती। सबसे पहले खारे पानी को ऐसे बड़े बड़े सॉल्ट पैनल में डाला जाता है जहां सूरज की गर्मी से धीरे धीरे करके सारा पानी सूख जाता है और फिर पीछे जो बच जाता है वो नमक होता है। इसके बाद नमक को काफी ज्यादा फिल्टर किया जाता है और उसमें आयोडीन भी मिलाया जाता है और इसके बाद जाकर नमक हमारे पास आता है। लेकिन नमक बनने के दौरान
दौरान अगर सॉल्ट पैनल्स पर बारिश होती है तो वो अशुद्ध नमक बनता है जिसे खाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। और बारिश नहीं होती तो जो नमक निकलता है उसे हम खाते हैं। नंबर 8, इस समय क्या खाना बेहतर रहेगा, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, वरना ये हमारे शरीर पर काफी बुरा असर कर देती है। जैसे कि आप जो केला खाते हो वो बस दोपहर को खाना चाहिए और रात को कभी नहीं खाना चाहिए। वहीं पर आपको दूध हमेशा रात को ही पीना चाहिए और सुबह आपको कभी दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सुबह हमारा पेट इतना तैयार नहीं होता कि वो इतने सारे फैट वाले सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर सके। और वहीं पर जो दही होता है उसे सुबह खाना ही बेहतर रहता है और रात को खाने से और खांसी हो सकती है। साथ में आपको रात को कभी भी चावल और एप्पल नहीं खाना चाहिए। ये चीजें भी आपको हमेशा सुबह ही खानी चाहिए, क्योंकि हेल्दी चीजें भी अगर सही तरीके से खाई जाएंगी तभी ही असर करेंगी।